जो हमारे लिए कुआं खोदने का काम किया, और कुआं ही नहीं खोदा, धोखे से उसमें ढकेलने का भी काम किया, ऊपर से मिट्टी डालने का काम किया, उस व्यक्ति को। अब चाचा का हम लोग ठेका थोड़े लिए हुए हैं। चाचा जब गेट बंद कर दिए थे, भतीजा गए थे मिलने, तो उस पार्टी में भूकंप आया हुआ है। मकान जब गिरने लगता है तो मकान के अंदर कोई रहता है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कल अपना संसदीय बोर्ड जो है वो कमेटी भंग कर दिया है। खबर ये है कि उनके कई और सांसद, बीना देवी के बाद कई और सांसद जो हैं वो चिराग पासवान जी के संपर्क में है। हमारे साथ चिराग पासवान जी के पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार सिंह हैं। क्या कहेंगे सर? अब ये तो उनका इंटरनल मैटर है, पारस जी भंग करें कि और विस्तार करें, ये तो उनका डिस्क्रिप्शन है। ये बात ज़रूर है कि चिराग पासवान के ऊपर जब हमला हुआ, पार्टी तोड़ी गई, लोग गए और इन्होंने मेहनत किया, जनता इनके साथ है। अभी जनता का समय आ गया है, अभी टाइम है जनता का। तो जो पुनः सांसद बनना चाहते हैं वो चाहते हैं कि जनता वाले जमात में रहें, तो प्रयास तो है लोगों का, लेकिन यहाँ भी कितना स्पेस बन पाएगा इस पर निर्भर करता है। वहाँ तो सबके सब आना चाहते हैं। तो फिर चाचा का क्या होगा? अब चाचा का हम लोग ठेका थोड़े लिए हुए हैं। चाचा जब गेट बंद कर दिए थे, भतीजा गए थे मिलने, अनुनय विनय करने गए थे कि पार्टी को मत टूटने दीजिए, आप ही अध्यक्ष हो जाइए, चलाइए पार्टी को, हम साथ रहेंगे। वो मौका तो खो बैठे। उन्होंने तो कोई कोर कसर बाकी नहीं रखा चिराग पासवान को समाप्त करने का। चिराग पासवान इतनी मजबूती से इमर्ज करके ऊपर आए कि सारी हकीकत लोगों के सामने है। और अब हकीकत इसलिए भी लोगों के सामने है कि जनता की भूमिका बड़ी है। यहाँ जोड़ तोड़ की भूमिका नहीं है, अभी जनता की भूमिका है, और जनता चिराग पासवान के साथ खड़ा हो गया है। सर, एनडीए की तरफ से दोनों के बीच जो अनबन है उसको पैचअप कराने का प्रयास नहीं किया गया था? भाई, एनडीए का पैचअप का चैप्टर जो है वो तो तभी ना होगा जब हम स्वीकार करेंगे। हम लायबिलिटीज़ को क्यों सर पर लेंगे, और वैसा लायबिलिटीज़ जो हमारे लिए कुआं खदते रहे हों। अब बताइए, तो इन संस्कारों को हम क्यों ओढ़ लें उसके चादर को? ये तो स्वाभाविक है कि हमें कोई ताकतवर व्यक्ति आता है तो उसके लिए जगह बनाएंगे ना, फ्रेश चेहरे को जगह बना देंगे ना। जो हमारे लिए कुआं खोदने का काम किया, और कुआं ही नहीं खोदा, धोखे से उसमें ढकेलने का भी काम किया, ऊपर से मिट्टी डालने का काम किया, उस व्यक्ति को खुद अपने अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। मकान जब गिरने लगता है तो मकान के अंदर कोई रहता है। देखते हैं भूकंप आता है तो बहुत सुंदर घर भी सब सामान छोड़ करके, यहाँ तक कि कभी कभी बाल बच्चा को भी छोड़ के बाहर भागता है। तो उस पार्टी में भूकंप आया हुआ है। तो संसदीय बोर्ड भंग करें कि पार्टी भंग करें, ये अब उनका सवाल है। चाचा लगातार कह रहे थे, हाजीपुर को लेकर के भी लगातार विवाद चल रहा था। ऐसे में आपकी जो बातें हैं उसको सुनकर के ऐसा लग रहा है कि रालोजपा का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पे आ गया है। अब ये हम नहीं कहेंगे, पार्टी तो चलते रहती है, पार्टी लोग बनाते हैं, कई कारणों से पार्टी चलाते हैं। लेकिन ये बात मैं बहुत शुरुआती दौर में मैंने कहा कि चिराग बिहार के विकल्प के रूप में आज न कल सामने आएंगे, और उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का स्लोगन जो है हिट कर गया, और राजनीति में विश्वसनीयता का जहाँ घोर अभाव हो, वहाँ पर कोई एक विश्वसनीय चेहरा सामने आया हो जो जाति धर्म से ऊपर उठ करके फैसला ले रहा हो, तो वह आकर्षण का केंद्र बन गया है। आज जात धर्म से ऊपर उठ करके नौजवान, खेत खलिहान के लोग, महिलाएं,
चाची दादी सब हाथ हिला रही है, जय चिराग तय चिराग। तो स्वाभाविक है आकर्षण का केंद्र ऐसी विपरीत परिस्थिति में बनना संघर्ष से ही संभव है। संघर्ष किया है, उसका नतीजा सामने। मीना देवी के बाद कुछ एक नामों का खुलासा करेंगे जो आना चाहते हैं। मैं किसी नाम का खुलासा नहीं करूंगा, ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है। हम इवेलुएट करेंगे, पार्टी इवेलुएट करेगी, पार्टी का भी अपना कोर ग्रुप है, वो इवेलुएट करेगा, इनको आना चाहिए, इनको नहीं आना चाहिए। आपने अभी सुना पूर्व सांसद की बातों को। इनकी बातों से ये साफ जाहिर होता है कि चिराग पासवान के संपर्क में पशुपति कुमार पारस के कई और सांसद हैं। अब देखना होगा कि कौन कौन ऐसे सांसद हैं जो चिराग पासवान का दामन थामते हैं। बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।